Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 14 कह रहा है The friction coefficient between the rod and the tire of the vehicle is 4/3. Find the maximum incline the road may show that once hard brakes are applied and the vehicle starts skidding, the vehicle going down at the speed of 36 km per hour is stopped within 5 मीटर। तो कह रहा है कि एक गाड़ी है जो इंक्लाइन प्लेन पे नीचे जा रही है और जब उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी तो हमने उस पर ब्रेक लगाया और कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए कि वो जो गाड़ी है वो 5 मीटर में रुक जाए। तो देखो सपोज ये इंक्लाइन है, ये एंगल थीटा दे रखा और यहाँ पे कार जो है वो है नीचे की तरफ मोशन कर रही है। तो देखो इसका वेट अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ काम करेगा mg और नॉर्मल फोर्स जो होगी वो इस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगी। इसका अगर मैं mg का कंपोनेंट निकालूं तो ये आ जाएगा इधर mg cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin थीटा। गाड़ी नीचे की तरफ मोशन कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब चूंकि हमने ब्रेक लगा दिया है तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन हो जाएगी, मतलब कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मल फोर्स जो है वो mg cos थीटा से बैलेंस हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिखूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी म्यू डॉट एन और एन की जो वैल्यू है वो है mg cos थीटा, मतलब कि म्यू mg cos थीटा। ठीक है, अब मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा नेट फोर्स क्या हो जाएगी फ्रिक्शन माइनस mg sin थीटा डिवाइड बाई m। तो फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देता हूँ म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा डिवाइड बाई मास m। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू g cos थीटा माइनस g sin थीटा। ठीक है, इस एक्सेलरेशन पे वो नीचे अब जाना स्टार्ट करेगी। जब हमने ब्रेक लगाया तो उस टाइम गाड़ी की स्पीड जो थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी। अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। ये गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अब लास्ट में जाके गाड़ी रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना करना है 5 मीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। अब चूंकि रिटार्डेशन हो रही है तो हमने पहले ही माइनस ले लिया माइनस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 इक्वल टू u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर थी उसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 100 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू थी म्यू जी कॉस थीटा, म्यू की वैल्यू थी 4/3, जी की वैल्यू है 10 इंटू cos थीटा माइनस g sin थीटा, g इंटू साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 5। ठीक है, अब देखो मैं इस पूरे पार्ट को इधर लेके आ जाऊंगा तो ये हो जाएगा 10 अंदर हो जाएगा 40/3 cos थीटा माइनस 10 साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे भी अगर कट किया जाए यहीं पे मैं कट कर रहा हूँ 4 0 0 हो गया। एलसीएम ले लेता हूँ मैं तो हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा और 3 को मैं डायरेक्ट इधर लेके आ जा रहा हूँ तो हो जाएगा 3। तो यहाँ से अगर देखी जाए तो इक्वेशन बन गई आपकी 4 cos थीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 साइन थीटा। अब देखो हमें पता होती है cos थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 18 इंटू साइन थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा। इसको मैं अब ओपन करूंगा और पूरा सॉल्व करूंगा। इसको अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं तो ये बनेगा आपका 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा माइनस 75, सॉरी आ जाएगा -7 इक्वल टू 0। तो अब ये साइन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन बन गई है हमारी 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 साइन थीटा -7 इक्वल टू 0। तो हमें इक्वेशन लगा दी -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये इस इक्वेशन से हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा -b। तो यहाँ पे -b कितना हो जाएगा, -18 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 25 इंटू सी की वैल्यू है -7 डिवाइड बाई 2 इंटू ए और ए की वैल्यू है 25। ठीक है, अब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -18 प्लस माइनस रूट, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 1024 डिवाइड बाई 2 इंटू 25 हो जाएगा 50। तो अगर मैं इसको फिर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -18 प्लस माइनस ये एलसीएम रूट होता है 32 का, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 50। अब यहाँ पे मैं प्लस ले नहीं सकता, ठीक है, सॉरी माइनस, क्योंकि अगर मैं माइनस लूंगा तो ये जो साइन की वैल्यू आएगी ये 1 से ग्रेटर आ जाएगी। ठीक है, जो कभी पॉसिबल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -18 प्लस 32 डिवाइड बाई 50, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाई 50 और इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 0.28। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 0.28। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो साइन इनवर्स 0.28 की वैल्यू जो होती है वो 16 डिग्री होती है। तो इस प्रकार हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।